साहब इसमें एक और अहम बात है ना, देखिए आप लोगों ने भी कहा कि मुज़ाकरात पे कोई पेश की शराइत नहीं होगी, पीटीआई की कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की शराइत भी सामने आ रही है, जिसमें आपने कहा कि देखिए पहले 8 फरवरी की जो आपने एहतजाज की कॉल दी उसको वापस लें, फिर आपने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट से जो अस्करी क़यादत को निशाना बनाया जाता है उसको बंद करें, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो अफगान पॉलिसी है कम से कम उस पर एक पेज पे आ जाए तो वो एक अच्छा स्टार्टर हो सकता है। अब मुज़ाकरात से पहले ही आप भी पेश की शराइत जो है वो इम्पोज कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं दूसरी तरफ से कोई शर्त नहीं आनी चाहिए। ये सारे मराहल तो बात के हैं ना, जब एक दफ़ा बैठेंगे कि उसके बाद फिर बात होगी इस पर। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है, ये ठीक है, उनकी तरफ से भी बात हो रही है, हमारी तरफ से भी हो रही है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो सूरत हाल को ज़्यादा तल्ख़ करती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल ये बात नहीं कही कि आप फ़लाँ शर्त पूरी करें, फ़लाँ करें। ये अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब को मिलना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जी, आएँ मिलें उनसे, और उसके बाद फिर वहाँ पे अगर इनको मुलाकात के बगैर, इजाज़त लिए बगैर ये आगे नहीं बढ़ सकते तो वहाँ पे यही बात कर लें। मैंने इनको जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी सीट पे जाके इनके साथ जो है वो दुआ सलाम की और उनका शुक्रिया अदा किया, ये जिस दिन बजट मंजूर हुआ है, तो उस दिन भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें बैठना चाहिए, हमें डायलॉग गुफ्तगू जो है वो करनी चाहिए। तो इन्होंने उस दिन भी कहा कि जी पहले हमारी मुलाकात कराएं, उस वहाँ पे हम जाके इजाज़त लेंगे तो फिर मिलेंगे। तो मैंने कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपको ऑफ़र किया, आप उनके साथ बैठें और वहाँ पे यही जो है वो बात कर लें, लेकिन एक बात तो शुरू करें। तो उनका ये कहना था कि हम बग़ैर इजाज़त के नहीं बैठ सकते, क्योंकि उधर से हमें कोई जो है इजाज़त नहीं है, हमें तो ये हमारा गाली गलोच ब्रिगेड जो है ये तो हमारी ऐसी तैसी कर देगा। तो अब अगर उनकी तरफ से भी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए तो आपकी तरफ से भी ये जो वजह से जो है जिन शराइत का मैंने जिक्र किया, क्या ये कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस हैं या नहीं है? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने कोई प्री कंडीशन नहीं दी, और जब उन्होंने इनको ऑफ़र किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी और उस दिन भी, तो उसके बाद इनकी तरफ से अगर कोई इस किस्म की जो है वो दिया जाता कि जी हम मिलना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो टाइम तय हो जाता। सही है। तो अब ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि देखें एक तरफ वो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं, अब किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी पार्टी को ये तो आप नहीं कह सकते कि आप अपने लोगों में जाएं या फिर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करें। फैसला ये कि क्या उन्होंने अभी एहतजाज का ऐलान किया है या नहीं किया है। तो इससे पहले आपको लगता है कि कोई पेशरफ्त हो सकती है, या ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाला मामला है कि वो मुज़ाकरात करेंगे, ये आपको लग रहा है कि कहीं आगे बढ़ता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा, नॉन स्टार्टर है एक? नहीं, देखें, अगर तो उनका यही रवैया रहा तो फिर तो नॉन स्टार्टर ही है, लेकिन इसमें अगर उन्होंने बात को आगे बढ़ाना हुआ तो वो ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है, वो ख़ुद इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। स्पीकर ऑफिस जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव भी है। इससे पहले भी जो है वो मैं बाज़ मामलात में जो है वो शामिल रहा हूँ, वहाँ पे जाके ये किसी टाइम भी जो है वो जाके स्पीकर ऑफिस में ये बात करें तो स्पीकर साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से इनकी जो है वो मुलाकात का जो है वो अरेंज कर देंगे। वहाँ पे फिर ठीक है, बैठ के जो भी बात हो ये अपनी बात करें, वज़ीर-ए-आज़म भी अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, वो भी बात करेंगे, तो फिर बात तो ऐसे ही आगे बढ़ती है। नहीं, लेकिन स्पीकर साहब के हवाले से तो कह चुके हैं ना ऑपोजिशन के, हमने उनसे कहा कि महमूद खान अचकज़ई हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो उन्हीं को नॉमिनेट नहीं कर पा रहे हैं अब तक, तो उनके इख्तियार में क्या है। और फिर वो कहते हैं देखिए मामला सब जुडिस है, लेकिन आपको भी पता है राना साहब ये मामला अब सब जुडिस तो नहीं है। जिस सीट के हवाले से बात होती है, उमर अयूब वहाँ पे डी सीट हो चुके हैं, डिस्क्वालीफाई होकर उस पर इलेक्शन हो गया, उससे नून लीग का एक रुकन मुंतखब हो गया, मैटर सब जुडिस तो नहीं है, इसको तो अब एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर स्पीकर साहब समझते हैं कि वाकई वो कुछ इसमें कर सकते हैं तो फिर वो कम से कम यहाँ से शुरुआत करें। नहीं शहजाद, आप शायद ये फैक्ट जो है ना ये आपकी नज़र से नहीं गुजरा। ये मामला सब जुडिस था, उसके ऊपर पिटीशन थी, उस पिटीशन का फ़ैसला हो गया है, और अभी ये 2 दिन पहले, ये 1 दिन पहले की बात है, इन्होंने बाकायदा उस फैसले की कॉपी जो आके स्पीकर्स ऑफिस में जमा करवाई है कि जी ये पिटीशन पेंडिंग थी, सब जुडिस थी, ये ख़त्म हो गई है। और मेरा ख्याल है कि अब जैसे ये कौमी असम्बली का इजलास होता है तो स्पीकर साहब जो है वो इसके ऊपर फैसला कर देंगे। तो अगर ये फैसला हो जाता है तो फिर ठीक है, फिर वो अपना स्पीकर साहब से जो है वो बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब अब आप कह रहे हैं कि
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपॉइंट करने में कोई रुकावट नहीं बची है, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब अब इसको कर देंगे। जी, मेरे इल्म में यही बात आई है कि जो मामला सब जुडिस था, जो पिटीशन थी, उसका फैसला हो गया है और अपोजिशन ने जो है वो फैसला स्पीकर ऑफिस में एक दिन पहले जमा करवाया। सही है। तो अब ये पहले आप कह रहे हैं कि क्योंकि मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने अभी भी हमारे पिछले हफ्ते शो पे कहा कि बॉल अब जो है वो हुकूमत के कोर्ट पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्पीकर का ऑफिस खुला है, अब हमने पेशकश कर दी, अब वो बताइए कि कब मिलना है, मुलाकात के लिए आ जाएं, चाहे वजीर आजम से हो या स्पीकर ऑफिस में हो, अब उन्होंने पहल कर रही है आगे। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, अगर आप ऑफ़र करते हैं मुझे तो मैं जो है वो अपनी इंक्लिनेशन दूंगा ना कि जी ठीक है बताएं या कहाँ पे हमने बैठना है, कहाँ पे जो है वो बात करनी है, ऐसे ही होता है। सही। राजा साहब, एक तासुर भी है कि हुकूमत अब समझती है अगर 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कि हम अपनी पोजीशन को बड़ा सॉलिडिफाई कर चुके हैं, हमें कोई ख़तरा नहीं है, ना कोई हमें ख़तरा ट्रंप से बचा है, ना कोई एहतजाज से बचा है, तो हम फिर क्यों इस डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। लेकिन फिर मिसालें दी जाती है आप जैसे लोगों की, साद रफीक साहब के जैसे लोगों की, जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस हर जमात के लिए रहे, वरना फिर शायद मुस्तकबिल में किसी सियासी जमात के लिए जो आज सूरत हाल है वो सूटेबल नहीं रहेगी। क्या ऐसा ही है? नहीं, देखें शहजाद, पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि अपोजिशन और हुकूमत जो है वो आपस में जो है वो डायलॉग में ना हो। ये पाकिस्तान में पहला तजर्बा हुआ है 2018 से लेके 22 तक कि 4 साल लीडर ऑफ द हाउस ने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ ना हाथ मिलाया, ना फ़ोन किया, ना गुफ्तगू की। ये मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि एज लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को एंगेज करें, अपोजिशन के साथ बैठें, अपोजिशन के साथ जो भी इश्यूज़ हैं वो डे टू डे हैं या वो लॉन्ग टर्म है और वो पॉलिटिकल इशू, उनके ऊपर जब वो बात करें। और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अब तक इस 1 साल में उन्होंने उस ज़िम्मेदारी को पूरी करने के लिए 3 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा उन्होंने जो है वो अपोजिशन को ऑफ़र किया है। इन्हें उनके साथ बैठना चाहिए और उसके बाद उसमें वहाँ पे जब बैठेंगे तो जहाँ से मर्जी बात शुरू करें और जो मर्जी जो है वो बात करें। और जब आप ऑपोजिशन की बात करते हैं तो इमरान खान को आप ऑपोजिशन तस्वर करते हैं, मतलब आप माइनस इमरान खान की बात नहीं कर रहे कि माइनस इमरान खान होगा तो फिर ऑपोजिशन से बात होगी, ऐसा नहीं है हुकूमत की राय में? नहीं, हम नहीं, वज़ीर आज़म ने कभी भी इस किस्म की कोई कंडीशन नहीं रही, ना हम किसी को माइनस करते हैं, ना हम सियासी तौर पे हम समझते हैं कि इस तरह जो है वो चीज़ें माइनस होती हैं। हमें भी तो माइनस करने की कोशिशें होती रही हैं ना, ये माइनस और माइनस के चक्कर में हम नहीं पड़ते। इनको चाहिए कि इनको वज़ीर आज़म ने एज़ लीडर ऑफ द हाउस उन्होंने अपोजिशन को जो है वो दावत दी है और ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम का खासा है, इनको उनके साथ बैठना चाहिए।